नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में योग महोत्सव का आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, योग से जुड़कर जीवन की जटिलताओं को आसानी से हल किया जा सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, गैस की कीमतें तय करने की नई व्यवस्था से नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी। बीएसएफ ने कल रात भारत-पाक सीमा पर 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। और प्रदेश के कई जिलों में आज भी आंधी और बारिश का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि योग से जुड़कर जीवन की जटिलताओं को आसानी से हल किया जा सकता है। श्री मिश्र आज जयपुर के भवानी निकेतन महाविद्यालय के खेल प्रांगण में आयोजित हुए योग उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद का सदियों पुराना इतिहास है। योग आत्म विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। श्री मिश्र ने कहा कि मानसिक शांति और संतोष के लिए योग सदैव उपयोगी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कठिन समय से गुजर रही दुनिया को योग और आयुर्वेद ने महामारी को नियंत्रित करने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई समेत कई सांसदों और विधायकों ने भी आम जनता के साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 21 जून को आयोजित होने वाले योग उत्सव की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार और अधिक लोग योगाभ्यास करेंगे। 21 जून को जो भी हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने जा रहा है, इसको हम पूरे से पूरे सफल बनाएं। पिछले साल 23 करोड़ लोगों ने योग अभ्यास में शामिल हुए थे। इस बार हमारा लक्ष्य है इसको हम दोगुना करें और साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक योग डेमोन्स्ट्रेशन दुनिया देखे, इसका भी व्यवस्था की गई है। देश के अंदर 2 लाख गांव में योग अभ्यास करे, इसके लिए हम लोगों ने हमारे तरफ से योग ट्रेनर्स को भी हमने नियुक्त की है। हम चाहते हैं कि हर घर, हर व्यक्ति, हर आंगन में योग अभ्यास संभव हो। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रत्येक राज्य में आयुष ग्राम के माध्यम से ग्रामीण आबादी को जोड़ने का प्रयास है। एक आयुष ग्राम 2-3 गांवों का एक समूह होगा और इसमें औसतन 3,000 से अधिक आबादी शामिल होगी। चिन्हित गांवों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर विशेष प्रशिक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि प्रत्येक आयुष ग्राम में योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास करने के लिए तैयार रहें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग ने दुनिया को एक सूत्र में पिरोया है, वैश्विक मूल्यों को नया अर्थ दिया है और विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों को एक दूसरे के करीब लाया है। संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना और जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस तरह के साम्य की आवश्यकता है, उस साम्य की प्राप्ति के दृष्टिकोण से योग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज हम जिस तरह के चुनौतीपूर्ण युग में जीवन यापन कर रहे हैं, उस चुनौतीपूर्ण युग में निश्चित ही योग हमारे जीवन में संतुलन को बनाए रखने में एक अभूतपूर्व योगदान करने वाला कारक हो सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गैस की कीमतों में सुधार और उन्हें तार्किक रूप से तय करने की व्यवस्था से नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से गैस की कीमतों में अधिक उतार चढ़ाव से बचाव होगा और गैस आधारित क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से निवेश के लिए स्पष्टता होगी।
एक समाचार पत्र में छपे लेख में श्री पुरी ने कहा कि भारत में गैस की खोज और इसके उत्पादन के क्षेत्र में इस तरह के सुधार से नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जनवरी 2021 से इस वर्ष फरवरी के बीच गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 228% तक की वृद्धि के बावजूद भारत में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी 83% तक सीमित रही। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुष्टि करने की अनुमति दी है। प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिली थीं कि निवासियों को आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और आईडी के बारे में उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस सुविधा का लाभ प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर पर अथवा एम आधार ऐप के जरिए उठाया जा सकता है। अगर संबद्ध मोबाइल नंबर आधार में दर्ज नहीं है तो उसे अपडेट किया जा सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर गोवा के तट के पास IL-38SD विमान से एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 एडीसी का पहला सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि एडीसी 150 स्वदेश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। यह 150 किलोग्राम वजन की सामग्री को आसमान से नीचे गिराने में सक्षम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के गश्ती दल ने कल रात भारत पाक सीमा पर 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। उनके पास से 3 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। ये घटना मुनाबावू से करीब 10 किलोमीटर उत्तर में हुई। बीएसएफ ने बताया है कि रात में ड्यूटी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। इस दौरान बल के जवानों ने घुसपैठियों को चुनौती दी, लेकिन घुसपैठियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बीएसएफ ने घुसपैठियों पर गोलीबारी कर दोनों घुसपैठियों को मार गिराया। इस बीच पाक रेंजर्स की ओर से दोनों घुसपैठियों के शवों को लेने से इनकार किए जाने पर शवों को बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया है। एक अन्य घटना में बीएसएफ ने श्रीगंगानगर जिले में काकूसिंह वाला के पास 2 तस्करों को पकड़ा है। ये दोनों तस्कर पंजाब के तरनतारन और अमृतसर के रहने वाले हैं। इन तस्करों के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जैसलमेर में 10 अप्रैल को भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई 35 करोड़ रुपए की हेरोइन तस्करी के मामले में सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में दबिश देते हुए मुख्य तस्कर बूटा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। जहाजपुर थाना क्षेत्र में ट्रेलर और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिले के शाहपुरा कस्बे के पास बाइक के रोडवेज बस की चपेट में आ जाने से दंपति सहित एक बालक की मृत्यु हो गई। उधर चूरू जिले के राजलदेसर में एक अन्य सड़क दुर्घटना में टैक्सी के टायर फटने से टैक्सी पलट गई, जिससे 20 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को बीकानेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर जिले में सड़क पर जीवन बिताने वाले बेघर बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिले में कई स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर बाल अधिकारिता विभाग की ओर से हर माह के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की टीम के सदस्य पहुंचेंगे और इनके पुनर्वास के लिए प्रयास करेंगे। बाल अधिकारिता विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक जयप्रकाश शुक्ला ने बताया कि समन्वय के लिए जिला स्तर पर टीम गठित की गई है। जिनके माता पिता नहीं हैं और वो भीख मांगते हैं और इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चलाते हैं, उन बच्चों के लिए हम रेस्क्यू का कार्यक्रम अभी 1 तारीख से अपने मई माह के प्रथम सप्ताह में चलाया गया है। बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, वहां से फिर लाके हम बाल कल्याण समिति के सामने सुपुर्द करते हैं। बाल कल्याण समिति उन बच्चों को किशोर गृह में भेज देती है। केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नरेड को राजस्थान आवासन मंडल के सहयोग से 2 सालों में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स कार्यक्रम निपुण के तहत राज्य के 20,000 निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देगी। इसके लिए दोनों संस्थाओं ने आज जयपुर में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर नरेडको के वाइस प्रेसिडेंट अशोक पाटनी ने बताया कि इस प्रशिक्षण के लिए काउंसिल ने राजस्थान आवासन मंडल को नोडल एजेंसी बनाया है। पहले चरण में मंडल के अधीन प्रदेश में चल रही 150 से अधिक परियोजनाओं से जुड़े हजारों श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद राज्य की अन्य संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवासन मंडल देश की पहली ऐसी संस्था बन जाएगी जो सरकारी, गैर सरकारी, दिहाड़ी पर आने वाले और बिल्डरों के निर्माण श्रमिकों को पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित कराएगी। श्री अरोड़ा ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के बाद श्रमिक अकुशल से कुशल की श्रेणी में आ सकेंगे, जिससे उन्हें मानदेय भी ज्यादा मिल सकेगा। प्रदेश के कई भागों में आंधी बारिश का दौर आज भी जारी रहा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद बादल छाने से मौसम खुशनुमा हो गया। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई। जालौर में तेज हवा और गर्जन के साथ 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं शादी विवाह के आयोजनों में भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में जमकर पानी बरसा। अलवर शहर में हल्की वर्षा के समाचार हैं। भीलवाड़ा में करीब 15 मिनट तेज बारिश हुई। इसके अलावा श्रीगंगानगर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा और झालावाड़ समेत कई अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार 8 मई से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज स्तर पर प्रदेश की पहली डीएनए लैब बनकर तैयार हो गई है। मशीन की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इसी माह जांच शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में जोधपुर समेत पूरे प्रदेश भर से डीएनए सैंपल जांच के लिए जयपुर में बनी एफएसएल लैब में भेजे जाते हैं, जिससे नतीजों में देरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन डीएनए लैब खोले जाने की घोषणा की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में योग महोत्सव का आयोजन हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, योग से जुड़कर जीवन की जटिलताओं को आसानी से हल किया जा सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि गैस की कीमतें तय करने की नई व्यवस्था से नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी। बीएसएफ ने कल रात भारत-पाक सीमा पर 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। और प्रदेश के कई जिलों में आज भी आंधी और बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।